जी आज तक आपने मुझे दिया ही क्या है? मुझे तो आपने आज तक एक सोने की हार भी नहीं दी। जब मेरी शादी हुई थी ना तभी मुझे मेरी माँ एक सोने का हार दी थी, लेकिन उसे भी तुम बेच के खा गए हो। बस कालू जी मैंने कह दिया, अब तुम मुझे एक सोने का हार ला के दो। गौरी तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं जल्दी ही किसी पक्षी का हार चोरी करके तुम्हें लाके दे दूंगा। बाप रे कितनी तेज हवा चल रही है। मैंने तो जो भोजन ला के रखा था वे जमीन पे गिर गई है। अब मुझे दूसरा भोजन लेने जाना पड़ेगा। इतना कह के टूनी चिड़िया भोजन इकट्ठा करने के लिए तालाब के किनारे चली जाती है। वे अभी नदी किनारे बैठी ही थी, तभी वे नदी किनारे एक बहुत ही बड़ा सोने का हार देखती है। उस हार को देख के वे कहती है, अरे ये ना जाने किसका इतना सुंदर हार है। ये जिस भी पक्षी का होगा मैं उसे ले जाके लौटा दूंगी। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया नीली चिड़िया के पास आती है। वे उससे कहती है, नीली बहन मुझे ये नदी के किनारे प्यारा सा सोने का हार मिला। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? नहीं टुनटुनी बहन, ये सोने का हार तो मेरा नहीं है। तुम कबूतरी के पास जाके पता कर लो, क्या पता ये हार उसी का हो। नीली चिड़िया की बात सुन के टुनटुनी चिड़िया कबूतरी के पास जाने लगती है। आओ टुनटुनी बहन, तुम्हें सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? क्या बात है, तुम्हारे घर सब कुछ ठीक तो है? हाँ कबूतर भैया, मेरे घर पे तो सब ठीक है। कबूतरी भाभी कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही है। अरे टुनटुनी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी कबूतरी भाभी है ना, वह सुबह सुबह ही लड़ाई करके अपने मायके चली गई हैं। अब मैं कल जाके उन्हें वापस लेके आऊंगा। कबूतर भैया, मैं नदी किनारे पानी पीने गई थी तो मुझे वहाँ पे ये हार मिला। बस मैं कबूतरी भाभी से इतना ही पूछने आई थी कि ये हार कहीं उनका तो नहीं। नहीं टुनटुनी बहन, ये इतना बड़ा हार मेरी बीवी का नहीं है, क्योंकि वे इतना महंगा हार कभी नहीं पहनेगी। और वैसे भी इस जंगल में कोई इतना अमीर पक्षी नहीं है जो इतना बड़ा हार ले पाए। हाँ कबूतर भैया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। अब पूरे जंगल में सुंदरी कौवे और उसके पति बचे हैं। मैं क्यों ना उनसे भी जाके पूछ लूं। कबूतर से इतनी बात कह के टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवे और कालू कौवे के पास पूछने के लिए चली जाती है। अरे सुंदरी बहन, सुनती हो? कहीं ये हार तुम्हारा तो नहीं? मैं सुबह नदी किनारे पानी पीने गई थी तो मुझे वहाँ पे ये सोने की हार मिली। अरे हाँ टुनटुनी बहन, ये हार तो मेरा ही है। मैं सुबह से इस हार को ढूंढ ढूंढ के बहुत ही परेशान हो गई थी। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया काली कौवी को वे सोने का हार दे के चली जाती है। अरे सुंदरी, यह हार तो तुम्हारे पास कभी था ही नहीं, तब तुमने यह हार झूठ बोल के टुनी चिड़िया से क्यों ले लिया कि यह हार तुम्हारा ही है? अरे कालू जी, क्या हो गया? ये हार मैंने ले लिया तो वैसे भी ये हार किसी को तो मिलने वाली ही थी, और टुनटुनी को क्या पता कि ये हार किसका है। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू रानी बहुत ही परेशान थी, क्योंकि वे सोने का हार तो मिट्ठू रानी का था, जो कि सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया से ले ली थी। तभी मिट्ठू राजा चील को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि वे जंगल में जाके मिट्ठू रानी का हार ढूंढ के लाए। तब चील जंगल में जाके कबूतर के घोंसले में तलाशी लेता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता है। फिर क्या, चील नीली चिड़िया के घोंसले में जाता है और वे उसकी अच्छे से तलाशी लेता है, लेकिन उसे नीली चिड़िया के घोंसले में कुछ भी नहीं मिलता है और वे वहाँ से चला जाता है। फिर चील सुंदरी कौवी और कालू कौवे के पास जाता है। अरे सुंदरी कौवी, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? यह तो मिट्ठू रानी का हार है। चलो तुम अभी मेरे साथ मिट्ठू रानी के पास चलो। नहीं, ये तो हार मेरा है, मेरे पति ने मुझे दिया है। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन चील उन्हें जबरदस्ती मिट्ठू रानी के पास ले ही जाता है और मिट्ठू रानी उसको सजा देती हैं और दोनों को एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देती हैं।